नमस्कार साथियों, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम दीपक पांडे है और आप देख रहे हैं देश की जान न्यूज़ 24। आज हम प्राथमिक शाला ठकरानीपुरवा में आए हुए हैं और जहां पर ये प्राथमिक शाला है और ग्राम का नाम है ठकरानीपुरवा। जो ये पंचायत खौतेहा पंचायत है, खौतेहा ग्राम पंचायत, ग्राम ठकरानीपुरवा प्राथमिक शाला। जो यहाँ की बिल्डिंग थी वो जर्जर थी, इसलिए उसको ध्वस्त करा दिया गया है। क्योंकि जर्जर बिल्डिंग के नीचे बच्चों को बैठाना बहुत बड़ा संकट है, कहीं बिल्डिंग गिर ना जाए और बच्चों के ऊपर कोई ऐसा वो ना हो जाए, इसलिए बिल्डिंग तो जर्जर थी, बिल्डिंग हट गई, बिल्डिंग गिर गई। अब जो दूसरा सवाल है, प्रश्न उठता है, वो ये उठता है कि ये बच्चे जो समाज के बच्चे हैं और हर वर्ग से आते हैं, इनकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ता होगा। ये क्या पढ़ाई करते होंगे, खुले में बैठे हुए हैं, खुला वातावरण है। ये बगल से ये रास्ता निकली हुई है, दिखाएंगे, देखिए कैमरे के माध्यम से। यहाँ से लोग आते जाते हैं गाड़ियों में, पैदल बातचीत करते हुए। अब जब बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ से लोग बगल से निकल रहे हैं दरबारदारी करते हुए, तो बच्चों का ध्यान कहीं ना कहीं उनके ऊपर जाता होगा। क्योंकि कहीं दीवार तो है नहीं है कि बच्चे अंदर बैठे, किसी कमरे के अंदर बैठे हैं, बच्चे खुले में बैठे हुए हैं। अब खुले में पढ़ाई कितनी होगी, खुले में वातावरण कितना शुद्ध वातावरण होगा। कई लोग अशब्द शब्दों का प्रयोग करते हुए निकल जाते हैं, बगल से मार साहब बोल रहे हैं यहाँ से। कई लोग गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, कई लोग गाड़ी में भर भर के आवाज़ करते हुए निकलते हैं यहाँ पे। तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पे कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई में कहीं नुकसान बच्चों की पढ़ाई में हो रहा है। अब बच्चे हैं 1 से 5वीं तक के बच्चे बैठे हुए हैं एक साथ। अब इनको कौन सा कोर्स पढ़ाया जाता होगा, एक साथ कौन सा कोर्स पढ़ेंगे। ये दूसरा सवाल जो खड़ा हो रहा है कि ये गणित पढ़ेंगे कि इंग्लिश पढ़ेंगे कि हिंदी पढ़ेंगे। अब बताओ एक साथ ये बच्चे क्या पढ़ लेंगे। खड़े हो, तुम खड़ी हो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कितने में पढ़ती हो? क्लास 5 में। कौन कौन से टीचर हैं आप यहाँ, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण। खाना बनता है आपके यहाँ? हाँ। क्या बना आज खाने में? खिचड़ी। खिचड़ी। हाँ। जैसा कि बच्ची ने बताया, अपना नाम, अपनी क्लास, बोली पढ़ाई तो है। तो बेटा जब आप लोग पढ़ते हो यहाँ पे और शोर मचता तो फिर अपने क्या बोलते हो सर से? कुछ नहीं बोलते, कहते हैं पढ़ाई करना है। यानी कि हमारे देश के अंदर मंदिर बनाए जाएंगे। मंदिर तो इतने बनाए जाएंगे कि जितने यहाँ पे पूजा पाठ करने वाले नहीं होंगे, इतने मंदिर बनाए जाएंगे। मंदिर बनाना एक गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। मंदिर बनाओ, पूजा पाठ करो, आस्था रखो, पर कहीं ना कहीं दूसरी ओर इन बच्चों के भविष्य को देखो। ये बच्चे हैं, ये बाहर बैठे हुए हैं, न ऊपर छत है न दीवार है। आवारा जानवर गौवंश घूम रहा है, कहीं कोई पागल जानवर है कि कुत्ते वगैरह घूम रहे हैं बगल में। तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मार साहब, जब आप पढ़ाते हैं और शोर शराबा होता है, बगल में कुआं, दिखाइए कैमरे के माध्यम से, यहाँ पे महिलाएं आती होंगी, पानी भरती होंगी, लोग यहाँ पे नहाते होंगे, कई बार ऐसा होता होगा कि वो अशब्द शब्दों का प्रयोग भी कर देते होंगे, तो कहीं बच्चों पे दुष्प्रभाव पड़ता है। तो उसको लेकर के आप एक बार क्या बोलेंगे? हम तो ये कहेंगे कि शासन से हमारी तमन्ना है कि इधर बिल्डिंग बनवाई जाए। बड़ी परेशानी है पढ़ाई लिखाने में, ये हम चाहते हैं। गांव वालों को भी यही तमन्ना है कि बिल्डिंग बन जाए। तो बड़ी दिक्कत है, बरसात में पानी बरसता है, बच्चे को छुट्टी कर देते हैं। शासन जो लाडली बहना देती है, तो बिल्डिंग कैसे बन जाएगी? वो शासन के पास, शासन कहती है हमारे पास में बजट नहीं है, बिल्डिंग कहाँ से बनाई? तो बजट आएगा कहाँ से? ये तो शासन की तमन्ना, शासन के ऊपर है। शासन बिल्डिंग दे तब तो पैसा आएगा, बिल्डिंग बनेगी। यदि देश के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल उठना तो स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल उठेगा सवाल। और यदि फ्री का राशन मिलेगा, फ्री का खाएं पिएंगे, फ्री का आवाज, तो क्या सवाल उठेगा? कुछ नहीं, फ्री का उनको मिलता है। बच्चे बेचारे परेशान, बरसात में दिक्कत है, गर्मी में दिक्कत है, सब जगह दिक्कत पड़ रही है। एक शिक्षक खुद बोल रहा है कि बच्चों की पढ़ाई पे असर बुरा पड़ रहा है। समाज का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव, वो बच्चों के ऊपर आ रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ की जो मध्य प्रदेश की सरकार है, वो लाडली बहना जैसी कई सारी योजनाओं का लाभ तो देती है, पर बच्चों के लिए अच्छी बिल्डिंग, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाती है। आपके सामने है, बच्चे बैठे हुए हैं, दिखाएंगे। अब ऐसे अनेकों गांव हैं जहां पर जो बिल्डिंगें थी वो जर्जर बिल्डिंगें रही होंगी, मानता हूँ जर्जर बिल्डिंगें थी, उनको गिरा दिया गया है। पर इसके पहले क्या शासन ने दूसरी बिल्डिंग का निर्माण करवाया है कहीं? अभी नहीं करवाया। मान लो आप यहाँ पे बैठे हुए हो, मंदिर का स्थान है, व्यक्ति कोई प्रसाद चढ़ाने आता है, कोई कुछ करता है, कोई ढोल नगाड़ा लेकर आता है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं? अब बच्चे देखते रहते हैं, पढ़ाई में ध्यान करता है।
उसी तरफ देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं, हम भी बैठे रहते हैं। क्योंकि पूजा पाठ होती है, कोई किसी को बधाव बचता है, कोई कुछ होता है, दिक्कत परेशानी तो पड़ती है। अब मंदिर का स्थान है तो आदमी आई पे करी है। बुलाएंगे, पूजा पाठ करने के लिए आएंगे, किसको मना करेंगे? धर्म स्थान है, सब लोग आगे। तो ये बच्चा बैठ भरा रहा था, मतलब कहाँ गए? जब कोई आ जाता है तो बैठे रहते हैं, जो पढ़ाते हैं बाकी लोग सर। मुन्ना, अब बतावा, तुम यहाँ बैठे हो, यहीं बच्चा पढ़ाते तो का दरबार कर दे तुम यहाँ? गुटखा खाओ बैठे, गुटखा खा के बैठ गया। तो तुम्हें देख के बच्चों सीख जाइए, तो फिर क्या हुई? मास्टर जाने। मास्टर जाना है तो आपके बच्चे नहीं है क्या ये? हाँ, हमारे बच्चे हैं। फिर कहाँ जान कहीं था उधर, जान कहाँ है? भैया पीछे बैठे हुए हैं हमारे बड़े भाई, युवा भी हैं, और इनसे हम पूछेंगे, भाई साहब का नाम क्या है? मुन्ना। मुन्ना, यह स्कूल प्राथमिक शाला है, यहाँ चल रहा है, तो तुम यहाँ जिस बैठे हो वो आदमी आवत है आसपास का, तो हल्ला मचा था यहाँ, तो बच्चा कहाँ पढ़ा तुम है? गलत प्रभाव पड़ा था बच्चन के ऊपर का पढ़ी। तो अभी तक कुछ नहीं कहा हुआ कि हमारे बिल्डिंग में बच्चा हमारे कहाँ पढ़ी है, ये बच्चा पढ़ी है लिखी है ना, तो यहाँ आगे बढ़ी है कैसे? हम तो कहा थे लेकिन सुनवाई नहीं होता। क्या कर 3 मास्टर बताइए आप ऐसे यहाँ हो स्कूल में? 3 लोग हैं, तो और 2 लोग कहाँ गए हैं? एक लोग BLO का काम कर रहे हैं, एक स्वास्थ्य तबियत खराब है, चले गए हैं इलाज कराने। अब मतलब कुछ बहुत कमी बकाया रहा तो BLO लगा देंगे हैं। BLO में 2 लोग लगे। मतलब तो यदि मास्टर 3 रहते हैं तो बच्चा तो देख में रहते, तो जो कमी बची है पढ़ाई लिखाई में सब BLO में कर देंगे। BLO में क्या करे, शासन का काम है तो वो भी तो काम है। कया जैसे प्रचार प्रसार में को लगा दिए तो क्या करिए? प्रचार प्रसार जो शासन का काम हो वो कराएंगे। और कोई बच्चे में क्या हुई? बच्चन को जो अब एक टीचर है पढ़ा रहे हैं। इसी तरह व्यवस्था क्या है बच्चों के लिए? खेत में पेशाब करने बच्चे जाते हैं, लोग बाग मना कर देते हैं, हम पेशाब करने बैठे रहते हैं, बच्चे भी बेचारे परेशान हैं। शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में आप खुले में शौच करते होंगे बच्चे पे? खोले में जाते हैं बेचारे। आपको भी जाना पड़ता होगा? आपको भी जाना पड़ता है। तो क्या कहेंगे इस शिक्षा व्यवस्था की, इस देश के? शासन से तो ये कहते हैं कि बिल्डिंग बनवाए, स्कूल व्यवस्था करें, नहीं स्कूल भी बंद कर दे। खुले में शौच करने में मजबूर शिक्षक और बच्चे।